Hello friend, welcome to our YouTube channel The Dig Out Facts. Today we will discuss about the Hindu newspaper for 23rd of April 2020. तो आज की फर्स्ट एवर न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट एवर न्यूज़, अटैक ऑन हेल्थ वर्कर टू अट्रैक्ट अप टू 7 ईयर इन प्रिजन। अब यहाँ पे न्यूज़ में दिया है कि जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो कि स्टेट द्वारा फॉलो किया जा रहा है रिसेंटली, जो कि 1897 में सबसे पहले मुंबई में ब्रिटिश राज में जो कि बुबैनिक प्लेग फैला था उसको कर्ब करने के लिए लगाया गया था। तो इसमें अभी एक सेंटर ने ऑर्डिनेंस प्रपोज किया है कि द ऑर्डिनेंस प्रपोज दैट इन केस ऑफ अटैक, जितने भी अटैक हो रहे हैं उसको कम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है कि ताकि अगर किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर अगर अटैक होता है तो उसकी कार्रवाई विद इन 30 डेज में पूरी की जाए और उसका जो फाइनल डिसीजन है विद इन 1 ईयर दिया जाए। और इसमें जो भी लाइक इंक्लूड होता है तो उसकी पनिशमेंट 5 ईयर और फाइन कैन बी इम्पोज अप टू 50,000 to 2 lakhs। तो ये तो आज की न्यूज़ थी, फर्स्ट एवर न्यूज़। अगले पेज पर देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। अगले पेज पे अगर न्यूज़ आर्टिकल की बात करें, फेसबुक बाय रेट 43,574 करोड़ स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। अब जो फेसबुक है जो कि मार्क जकरबर्ग जिसके सीईओ हैं, उन्होंने जियो के प्लेटफॉर्म को ख़रीद लिया और तकरीबन 9.99 ऑलमोस्ट 10% जो कि इसका हिस्सेदारी है ये अभी जियो में रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की देखते हैं क्या। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हम यूएपीए के बारे में, एक्ट के बारे में देखते हैं क्या है। यूएपीए जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट भी बोला जाता है, जो कि 1967 में पास किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू मेक पावर अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटी डायरेक्ट अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है और काम करता है उसको पकड़ कर ये पेनलाइज कर सकता है। इसमें रिसेंटली 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। थोड़ा सा अमेंडमेंट बता देता हूँ क्या है। अमेंडमेंट में बताया गया था कि अर्लियर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट डिक्लेयर करते थे, बट अभी आफ्टर अमेंडमेंट हम इंडिविजुअल को ही फिक्स कर सकते हैं। लाइक रिसेंटली जो कि मसूद अजहर को हमने आतंकवादी या टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। और सबसे पहले एनआईए की जो टीम थी उसको किसी भी पर्सन को, सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसके स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी उस स्टेट में इंटर करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। और इसमें इंस्पेक्टर रैंक का भी अब किसी को भी जो सस्पेक्टेड है अंडर दिस एक्ट, उसको इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। और भी स्ट्रिंजेंट रूल बनाए गए हैं। लाइक अगर आपको इस एक्ट के तहत डिटेन कर लिया जाता है तो 10 दिन तक तो आपको ये भी नहीं बताया जाता कि आपको किस ऑफेंस में डिटेन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जो हमें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे डिस्कस करने लायक कोई न्यूज़ नहीं। यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी गोदावरी रिवर की एक न्यूज़ आई थी कि एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना है, तो ये एक गोदावरी रिवर पे बना है। अब थोड़ा सा गोदावरी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। गोदावरी रिवर जो कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गोदावरी को लेफ्ट साइड से ज्वाइन करते हैं एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि राइट साइड से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज़्यादा है और नंबर में भी ज़्यादा है और लेंथ में भी ज़्यादा है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसको पेनगंगा, वेनगंगा, वारदा और प्राणहिता भी बोलते हैं। अब प्राणहिता एक क्वेश्चन और आ जाता है कि प्राणहिता जिसको पेनगंगा, वेनगंगा और वारदा मिलकर प्राणहिता बनाती हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मूला,
मांजरा, राजमुंद्री, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा है, और 3 ट्रिब्यूटरी जो कि एक प्राणहिता मिलके बनाती है, वो कौन सी हैं? पेनगंगा, वेनगंगा एंड वारधा। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मुला, मांजरा एंड राजमुंद्री इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी मेक्स वैक्सीन कैंडिडेट। अब कोविड-19 से फाइट करने के लिए नई नई टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। पहले हमने सुना भी होगा, पहले आई प्लाज्मा इनरिच टेक्निक, उसके बाद RT-PCR और देन अभी वैक्सीन कैंडिडेट। आप केस स्टडी में इसको मेंशन कर सकते हो कि इंडियंस और ICMR का क्या रोल रहा, तो ये सब आप लिख के बता सकते हो आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, लॉकडाउन हिट्स हार्वेस्ट सेल ऑफ जगतियाल मैंगो। जगतियाल जो कि एक तेलंगाना में एक जगह है जहाँ पे एक मैंगो की वैरायटी पाई जाती है। बेनिसन और बेंगानपल्ली मैंगो भी बोला जाता है, जो कि जस्ट लाइक मैंगो एक हाफी मैंगो की एक वैरायटी है। बेनिसन भी एक उसी की मैंगो, जस्ट लाइक हाफी बेनिसन भी एक मैंगो की वैरायटी है। अब ये इतना पॉपुलर क्यों है? ये है इसकी क्वालिटी, 10 लॉन्ग सेल्फ लाइफ के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, द स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। अगर एडिटोरियल पेज पे बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि ये जो कोरोना वायरस है किसी कास्ट, क्रीड और धर्म को देख के नहीं आता है और हमें एक यूनिटी बनाए रखनी है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि US जब UAE में डिस्क्रिमिनेट किया गया था इंडियन को, तो ऐसा करने की दे हैव बीन रिजोर्ट ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड पेशेंट, जो कि इंडियन एवेंस्टर ने इसको क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि दिस इज इम्पैक्ट ऑन आवर मोरल फैब्रिक एंड रूल ऑफ लॉ, जो कि अभी तबलीगी जमात के ऊपर भी जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो ऑथर ये बोलता है कि इस पेंडेमिक टाइम में हमें इन सब चीज़ों से उठकर एक यूनिटी में रहने की ज़रूरत है, और जिसमें इसकी भूमिका निभाने का जो कि अपना न्यूज़ चैनल और जो कि न्यूज़ एडिटर है उन सब के ऊपर इनकी एक यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या, द विलेज इज स्टिल रेलिवेंट। इसमें गांव के बारे में बताया गया है। लाइक अगर हम बात करें तो गाँव के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड। हम बात करते हैं मनरेगा वर्कर्स की, इमिग्रेंट वर्कर्स की, और जितने इंडस्ट्रियल एरिया है लाइक अर्बनाइजेशन की। तो गांव के बारे में इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो ऑथर इसमें बोलता है कि गांव के लोग जो कि बाहर जाते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर लिवलीहुड, उनको आसानी से मिल जाती है। तो ऑथर सेंटर को ये बोलता है कि गांव को भी आप सेल्फ रिलायंट बनाइए, ताकि उनको भी बाहर, जो कि अगर गांव वालों को ये अपॉर्चुनिटी अपनी स्टेट में मिली होती तो उनको माइग्रेंट वर्कर बनने की ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिक सा आइडिया यही देता है कि हमें फोकस करना चाहिए गांव को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात कर लेते हैं, टाइम फॉर प्लानिटरी सोलिडेरिटी। इसमें ऑथर यही बताता है कि पूरे वर्ल्ड को या पूरे प्लेनेट को एक सोलिडेरिटी के साथ इसको काम करना चाहिए। हमें देखा है कि जितने भी मीटिंग रिसेंटली हुई है, लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया था, ड्रास्टिक रिडक्शन इन फ्लाइट। इसमें ऑथर ये बोलता है कि बहुत सारी फ़्लाइटें जो कि मीटिंग्स में जाती थी और कार्बन एमिशंस छोड़ती थी, लाइक इस कोविड-19 ने उनको इरेलीवेंट साबित किया है कि आज भी हम घर से बैठ के ही उस टाइप की मीटिंग वीडियो पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि
होना चाहिए था। तो ये ऑथर ने सजेशन भी देता है कि फॉर ए साइजेबल फ्रैक्शन ऑफ वर्कफोर्स कंडक्टिंग टास्क फ्रॉम होम आउट टू बी इनकरेज्ड। जब हम आज के टाइम में भी इसको कोप अप कर पा रहे हैं, लाइक दूसरे कंट्री में ना जाके अपनी बातें दूसरे कंट्री तक अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं, तो एक साइजेबल टाइम भी देना चाहिए कि ये मीटिंग ओनली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होंगी। ऑथर इसमें ये बोलता है कि इसमें लूजर कौन है, कि हमारा बेसिक सा आइडिया है जो तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उसको मिलके हमें हेल्प करनी चाहिए, जितने भी वर्कर है या बेस रूट जिनका है। और इसमें ये यहाँ पे बोला भी है, व्हाट इज आल्सो क्वाइट क्लियर एंड शेयर्ड विद द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस इफ़ यू इग्नोर साइंस इट विल कम बैक टू यू बाइट। हम साइंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और लाइक जो हमें वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी ली है तो उसको भी हमें यूज में आना चाहिए, और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की हमें हेल्प करनी चाहिए, सो दैट सोलिडेरिटी ऑफ द प्लैनेट बनी रहे। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक्सप्लॉइटिंग ए पेंडेमिक, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा पॉलिसीज़ में और इमिग्रेंट वीज़ा पॉलिसीज़ में रूल चेंज किए हैं। उसने बोला है कि ये इसमें ऐसा जुर्त करने की ज़रूरत नहीं थी पॉलिसी में। उन्होंने H1B स्किल वर्कर और H2B स्किल वर्कर के लिए जो चेंज किए हैं, इसमें एक क्लियर सा इम्पैक्ट सामने आ रहा है कि ये उसका एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है, जो कि पहले भी उसने 2016 में जो इलेक्शन जो जीता भी था, और जो भी ब्लू कॉलर वर्कर थे उनको ही ढाल बनाकर अपना इलेक्शन था। अब ऑथर यहाँ उससे 2 सवाल पूछता है कि क्या ये पॉलिसी में रिवाइज करने की ज़रूरत थी। जब ये बोलता है कि सबसे पहले ऑथर बोलता है, व्हाट इम्पैक्ट द वाइट हाउस एक्सपेक्ट दिस पॉलिसी टू हैव एन जॉब मार्केट, कि अगर कितना जॉब क्रिएट कर सकता है अगर इमिग्रेंट वर्कर को वीज़ा ना देगा। और दूसरा, विद इन लास्ट 7 डेज में अप्रोक्सीमेटली 22 मिलियंस अमेरिकन्स ने अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि वहाँ की एक संस्था है, उसमें रजिस्टर्ड करवाया है। इसलिए यहाँ पे ये पॉलिसी चेंज करने का ऑथर ने इसको इरेलीवेंट बताया और एक पॉलिटिकल मूव बताया गया है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जितने भी ये जो आर्टिकल आते हैं, हमें तो एज एस्पायरेंट ऑफ UPSC और PSC और स्टेट, जितने भी जहाँ पे भी हमें करना है, तो हमें इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ कि ऑथर का सेंट्रल आइडिया क्या था। हाँ, अब आप लोगों को टाइम ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और बिलीव कीजिएगा कि हम बहुत ही अच्छे से इन फैक्टों को निकाल के सामने लेके आते हैं, और आप लोगों को बिलीव भी होना चाहिए आप जहाँ पे भी हो। हालांकि आप लोगों को अपनी वोकेबलरिटी बढ़ाने के लिए आप बाद में ये पढ़ भी सकते हो, और देन यू विल रियलाइज कि जो सेंट्रल आइडिया जो मेरे द्वारा बताया गया है वो एग्जैक्ट सेम था, और आपसे कहीं अच्छे समझाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं, प्री रिटायरमेंट जजमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। इसमें आप लोगों को पता भी होगा, जो अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी थे, उनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है राज्यसभा सांसद बनने के लिए। अब एक इसी आर्टिकल से एक फैक्चुअल न्यूज़ निकालते हैं। चैप्टर 4 of Part 5 of the Constitution deal with the Supreme Court and Chapter 5 of Part deal with the High Court। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर 4 में पार्ट 5 है वो तो डील करता है सुप्रीम कोर्ट से, और हाई कोर्ट से चैप्टर 5 का 6th पार्ट डील करता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना और हाई कोर्ट के जज को हटाने को और इम्पीचमेंट करने के आर्टिकल 124 4 एंड 2171B ये दिया गया है, ये याद रखना है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट जो कि इसको राज्यसभा सांसद जो कि 12 नॉमिनेट कर सकता है, वो किस बेसिस पे करता है, वो पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस, तो उसी से ही वो इसको नॉमिनेट करता है, जो कि आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया ये है कि अगर जब हम सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो हमने जो फैसले दिए
राफेल और राम मंदिर से लेके जितने भी दिए, और अब हम राज्यसभा में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये जुडिशरी पे सवाल आता है। तो इसमें एक इंटरव्यू में जस्टिस गोगोई से पूछा भी गया था कि अगर आपने मतलब ये इतने जजमेंट दिए और आप राज्यसभा के अभी सदस्य बन चुके हो तो आपको क्या लगता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है? तो उसने ये बोला था कि इन हिज व्यू दैट मेंबर ऑफ द राज्यसभा वाज नॉट ए जॉब बट ए सर्विस एंड दैट वंस द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड हिम द कॉल ऑफ ड्यूटी रिक्वायर्ड हिम टू एक्सेप्ट इट। मतलब वो अपनी ड्यूटी, जब वो जज थे तब भी वो सर्विस ही दे रहे थे, सोशल जस्टिस कर रहे थे, और जब वो राज्यसभा की ड्यूटी कर रहे हैं तो अब भी वो अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं। अब ऑथर इसको बोलता है कि इन चीज़ों को कैसे ये माइट बी अवॉइड। इसने बोला है कि इट इज़ टाइम टू हैव ए लॉ इन पीस आइदर बाय वे ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए कि डिबारिंग ऑफ सच अपॉइंटमेंट। हालांकि ये जस्टिस गोगोई है, ये पहले नहीं है, उससे पहले भी हैं, रह चुके हैं CGI राज्यसभा के संसद और गवर्नमेंट में कोई पद पास के। और दूसरा ये बोलता है कि या तो इसका ड्यूरेशन है, सर्विंग ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा दिया जाए 2-3 साल और। सेंट्रल आइडिया यही है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नो 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप लोगों को पहले भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर जो कि जस्टिस साहनी केस भी बोला जाता था, इंदिरा साहनी केस बोला जाता था, उसमें ये बोला था, एक पैनल बिठाया गया था शेड्यूल ट्राइब के लिए। अर्लियर 100% इनको एसटीज को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, बट जस्टिस साहनी केस ने बोला था कि 50% रिजर्वेशन ही दी जाएगी। सॉरी। अब सेंट्रल आईडी नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। सेंटर स्टेट कैन फिक्स शुगर कैन प्राइस से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि क्या स्टेट भी, अगर सेंटर ने एक बार मिनिमम स्पॉट प्राइस फिक्स कर दिया है तो चेंज कर सकता है। तो उसने बोला है कि कर सकता है एक शर्त पे, और वो एक्ट है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड ऑन अंडर सेक्शन 16 ऑफ उत्तर प्रदेश शुगर केन रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेज एक्ट 1953 के अंडर वो कर सकता है। बट एक ही शर्त पर कर सकता है, अगर सेंटर ने जो रेट फिक्स किया है उससे हायर अगर वो इसमें अपनी रिपोर्ट देता है तो उसको रूमनरेटिव प्राइस के रूप में उसको फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ये वनडे टाइप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। लाइक IITT स्कीम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? IITT जो कि बोला जाता है आइडेंटिफाई आइसोलेट टेस्ट एंड ट्रीट, जो कि शिवराज चौहान द्वारा MP में लागू की गई थी। और सेम स्कीम इसी की टाइप में दिल्ली ने भी लागू की थी, शील्ड एंड 5T टेक्निक। आप लोगों को ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अब ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एक और स्टडी सामने आई है, स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी राइज एंड एमिड पैंडेमिक। इस पैंडेमिक में स्ट्रेस और एनेक्सिटी राइज हुई है। ये क्यों हुई है? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। जितने भी पुअर थे वो उनके ऊपर एक माइंड में प्रेशर बना है और वो सुसाइड करना शुरू कर दिया। आशा वर्कर जिनको दिन भर काम करना पड़ रहा है, मतलब ये हमें अपनी केस स्टडी में ये भी लिख सकते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर पे भी इनका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। बट यहाँ पे ऑथर ये बोलता है कि हमें टाइमली इन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। मतलब हमें किसी भी न्यूज़ से पॉजिटिव निकाल के लेके आनी है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम ग्लोबल रेमिटेंस विल सी ए शार्प फॉल। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि जो कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ग्लोबल रेमिटेंस फॉल कर जाएगा, क्योंकि ऑथर ने बोला है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए रेमिटेंस आर ए वाइटल सोर्स ऑफ इनकम फॉर डेवलपिंग कंट्री। जितने भी आप लोगों ने देखा होगा इंडिया का रेमिटेंस मैक्सिमम सऊदी अरबिया और जितने भी ओपेक कंट्री थे इनसे आता था, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ये अभी आ ही नहीं रहा है।
तो हमें टाइम रहते ही इसके रेमिटेंस को रिवाइव करने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ को भी अकॉर्डिंगली क्विक एक्शन दैट मेक ईजियर टू सेंड एंड रिसीव रेमिटेंस कैन प्रोवाइड मच नीडेड सपोर्ट टू द माइग्रेंट एंड देयर फैमिली। और इसमें ये बताया गया स्टडी में सेंट्रल एशिया एंड यूरोप को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट। TRAI इनवाइट्स कमेंट्स ऑन SUC रिव्यू। अब TRAI जान लेते हैं हम क्या है, जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो कि एक एक्ट के तहत बनाई गई थी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप सभी लोगों को पता है जो एक्ट के तहत बनाई गई है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही होगी, जो कि 1997 में बनाई गई थी। इसके स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो एक चेयरपर्सन होता है और 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और एक मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर नहीं हो सकते। तो कुल मिला के इसमें 5 मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो राम सेवक शर्मा इसके करंटली चेयरमैन है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। आई थिंक आगे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमें टॉपिक से इम्पोर्टेंट हो। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स को शेयर एंड सब्सक्राइब